हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, दैट इज हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल, लाइक दिस वे। सर रिकॉर्डिंग। हाँ बेटा स्टार्ट किया मैंने, स्टार्ट नहीं हुआ तो हाँ आ गया, ठीक है। ओके, नाउ दिस वन। सो हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो आपको मालूम है करंट फ्लो करता है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। बट जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इन दिस डायरेक्शन, और उसकी जो वेलोसिटी होता है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, उसकी वेलोसिटी, करंट इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो इसकी वेलोसिटी को बोलते थे वी डी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हम लोग कर चुके हैं। ए जो था वो क्रॉस सेक्शन एरिया था, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड एल इज द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, दिस वन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था आई अपॉन निया, आई फॉर करंट एन ई ए, ये फॉर्मूला था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हम लोग कर चुके हैं पहले, आप पेज टर्न करेंगे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखिए ऑलरेडी वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर, जिसमें आई तो करंट है, कोई इश्यू नहीं, आई इज द करंट। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारा था दिस वन। ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया, ए जो था वो क्रॉस सेक्शन एरिया था, एंड ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई तो करंट हो गया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, दैट इज वी डी। तो ऑलरेडी वी डिड दिस ना, अपने आपके बोर्ड्स में ना एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के और भी फॉर्मूले दिए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके थे ऑलरेडी वी डिड। और क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं जस्ट भी। उसके बाद हमने इसको भी किया था, दिस वन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद हमने करंट डेंसिटी भी किया था। यस, करंट डेंसिटी भी डिड, करंट डेंसिटी भी किया था हमने। करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते थे, और जे क्या होता था, आई अपॉन ए, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ऑलरेडी वी डिड आल्सो दिस वन। सो प्रीवियस नॉलेज ये रिक्वायर्ड है, जो हम लोग आई थिंक 2-3 लेक्चर पहले मैंने किया होगा। आप सारे नोट्स को निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही मिल जाएगा। इज इट क्लियर? सो एनीबॉडी हैविंग रेगुलर नोट्स, जिनके पास कंप्लीट नोट्स होंगे, जो लिखते होंगे प्रॉपर, तो आप उनको देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको ये दोनों टॉपिक कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके। एक्चुअली ड्रिफ्ट, हाँ यस, आपका अब बीच में आवाज कट हो गया था सर। अच्छा अच्छा, अभी हाँ अभी आ रहा है ना? हाँ अभी आ रहा है सर। अच्छा ओके। सो एक्चुअली आपके सिलेबस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं। आप कहेंगे एक फॉर्मूला तो ये हो गया, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दोनों। एक तो ये हो गया दिस वन, पेज नंबर 208 पे एक फॉर्मूला और भी दिया हुआ है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट फॉर्मूला, मैं दूसरे फॉर्मूले पे आता हूँ। ठीक है, तो आपके सिलेबस में दो फॉर्मूले दे रखे हैं, एक पेज 208 पे दिया है, एक 210 पे दिया है। यस, ये दिस इज गिवन ऑन, मैं पेज नंबर भी लिख देता हूँ, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 208। ठीक है, अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो पेज नंबर 210 है, दैट इज पेज नंबर 210। यस, एनीबॉडी सीइंग समथिंग? नो खुशी, नो नीड टू राइट इट अगेन। ऑलरेडी जिसके पास नोट्स हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ कम टू पेज नंबर 210। ओके, नाउ दे हैव टेकन वन मोर फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल। हाँ, उन्होंने एक फॉर्मूला और भी लिया, मैं समझाता हूँ वो दूसरा फॉर्मूला उन्होंने कैसे निकाला। उसी है व्हाट दे डिड, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो कि मूव कर रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, सो उसकी वेलोसिटी निकालने की कोशिश किया। ओके, सी हियर, सो अगेन 210 पेज, अगेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। So again they have taken a wire, and A is the cross section area of wire, and let's say electron is moving, it is accelerating basically, its acceleration velocity is Vd, and it's what is the acceleration? अगर ये प्लस है और ये माइनस है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव।
तो होता है क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो रिमेंबर इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करती है। तो फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। ओके, नो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, now force applied by electric field on electron, ये फील्ड है ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई कर। तो फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज Q इंटू E। अच्छा, Q की जगह इस पे चार्ज क्या होता है, E हो जाता है। चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है तो E हो जाएगा, तो E इंटू E। ठीक है, आप चाहो तो माइनस भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ओके, वैसे चार्ज तो वैसे माइनस ही होता है। ठीक है, चलेगा नो। तो फोर्स हो गया Q इंटू E। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को लिख देते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, E इंटू E। ब्रिंग इट डाउन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कैपिटल E अपॉन M। M मतलब मास ऑफ, M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बता दें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है नियर अबाउट 9.1 10 रेज टू -31 kg होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमेंबर, तो जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन अप्लाई हो जाता है। फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज दिस वन। तो चलो हम लोग काइनेमेटिक्स यूज कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स कैसे यूज करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो यूजिंग फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है ना, AT, ये यूज कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर, तो वेलोसिटी की जगह हम लोग डायरेक्ट वेलोसिटी ले लेते हैं। लेट्स से इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट पे था, तो लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ से ला के रख देते हैं ईयर एक्सेलरेशन की जगह, तो ये हो जाता है दैट इज इक्वल टू प्लस E इंटू E अपॉन M। ठीक है, और टाइम की जगह हम लोग, टाइम की जगह हम लोग रखते हैं दैट इज टॉ। तो टॉ जो है वो एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। आप कहेंगे ये कौन सा सक्सेसिव कोलिजन है, जस्ट हियर व्हाट इज मीन बाय सक्सेसिव कोलिजन। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, जस्ट दिस इज इलेक्ट्रॉन, तो उसके सामने एटम्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वो टकराता है, फिर वो दूसरे अगेन लाइक दिस, इस तरह से टकराता है। ठीक है, तो जब भी वो टकरा के इस तरह से आगे निकलता है इलेक्ट्रॉन, तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बिटवीन जो एवरेज टाइम होगा टकराने का, दैट इज टॉ। टॉ हम टाइम के लिए भी यूज करते हैं, इसको टॉर्क वाला टॉ है, वही टॉ है, टॉर्क वाला टॉ जो हम टॉर्क के लिए यूज करते थे, दैट टॉर्क। ठीक है, टॉ, टॉ टाइम के लिए भी यूज होता है। तो दो कोलिजन के बिटवीन जो एवरेज टाइम होता है दैट इज कॉल्ड टॉ। तो हमने टाइम की जगह टॉ कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला आ गया, दैट इज इक्वल टू E कैपिटल E M अपॉन टॉ। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास ऑलरेडी डायरेक्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ऑलरेडी था, यहाँ पर देखो I अपॉन निया। तो हम चाहे तो दोनों डायग्राम, दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर सकते हैं ना, सिंस हमारे पास डायरेक्ट वेलोसिटी का ऑलरेडी फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था, I अपॉन निया। तो हम ये वाला डायरेक्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला और ये वाला डायरेक्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले को इक्वल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास देखो लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला किया था, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला किया था। आज हमने एक नया डायरेक्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला,
तो जो प्रीवियसली हमने 2-3 लेक्चर्स बैक किया था डेट वेलोसिटी का फॉर्मूला और जो आज किया था, दोनों फॉर्मूले डिफरेंट हैं। तो आप दोनों फॉर्मूले को इक्वल कर सकते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो दोनों डेट वेलोसिटी के फॉर्मूले को इक्वल कर दीजिए। तो उसका फॉर्मूला क्या था, I अपॉन निया, और इसका फॉर्मूला था कैपिटल ई टॉ अपॉन एम। दोनों फॉर्मूले को इक्वल कर दिया। यस हर्षल, इट्स नॉट श्योर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा कब होगा, इट्स नॉट श्योर 11th का। Okay, sir. ठीक है, लेट द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कम। ठीक है, Okay, sir. ओके। नाउ सो ही इज आस्किंग कि एग्जाम कब होगा हम लोग के बोर्ड्स के। अच्छा, ठीक है ना, दोनों डेट वेलोसिटी को आप इक्वल कर सकते हैं। दोनों डेट वेलोसिटी को इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू नहीं, एक काम करते हैं हम, और हम जे को चाहो तो वो लिख सकते हैं आई अपॉन ए करंट डेंसिटी। तो आई अपॉन ए को जे भी लिख सकते हैं। Sir, हाँ यस, सर आज फिजिक्स का प्रैक्टिकल था क्या? मुझे नहीं मालूम, वो कॉलेज आपसे पूछना पड़ेगा बाकी बच्चों से। आज प्रैक्टिकल था क्या तुम लोग का कॉलेज में? नहीं सर, वो ग्रुप पे मैसेज आया है। नहीं तो 12th का प्रैक्टिकल है वो। आज प्रैक्टिकल होगा ना तुम लोग का, नहीं था क्या? गलती से फॉरवर्ड हुआ है शायद से। उसमें 12th के हो रहे हैं ना अभी। हाँ 12 के चल रहे हैं, तो आप लोग के नहीं होते हैं ना आज? पे डाल दिया होगा। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। इस वक्त में हाँ, तो जे का फॉर्मूला आ गया दैट वन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जे का हमें दूसरा भी फॉर्मूला मिल गया। वैसे आई अपॉन ए होता है, जे आई अपॉन ए को जे लिख सकते हैं। तो जे का दूसरा फॉर्मूला आ गया ना। उन्होंने कुछ और भी किया है, एक्चुअली उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि ये जो पार्ट है दिस वन, इसको उन्होंने कांस्टेंट लिया है, दैट इज अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, E इज इक्वल टू दैट इज m अपॉन n ई स्क्वायर j अपॉन टॉप, ऐसे भी किया, ठीक है, और ऐसे भी कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके उन्होंने। इस पार्ट को उन्होंने क्या है, एक नया टर्म दे दिया यूजिंग दिस पार्ट, इसको दिया है सिग्मा। सिग्मा इंटू जे, सिग्मा को बोलते हैं रो इंटू जे, जस्ट वेट। रो मतलब रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी के आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं ना, रेसिस्टिविटी का आज नया फॉर्मूला मिला, तो उन्होंने रेसिस्टिविटी का एक नया फॉर्मूला निकाल दिया। रेसिस्टिविटी का नया फॉर्मूला निकाले। वैसे आपने पहले क्या पढ़ा था, आर ए अपॉन एल ना, रेसिस्टिविटी का ये फॉर्मूला था ना। अब एक नया फॉर्मूला निकाल लिया, रेसिस्टिविटी m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ भी हो गया, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा था फॉर्मूला, आज नया फॉर्मूला पढ़ा, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान सुनो। सी हाँ, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, पेज नंबर 208 पे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला था आई अपॉन निया। डेट वेलोसिटी का फॉर्मूला था आई अपॉन निया। डेट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होती है, जब वायर के अंदर मूव करता है, कंडक्टर के अंदर मूव करता है। फिर हमने पहले भी पढ़ा था करंट डेंसिटी क्या था, आई अपॉन ए। अच्छा अब आज का आइए पेज 210 पे, जब इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, क्यू इंटू ई। क्यू मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्यू की जगह ई रख देंगे, और ई की वैल्यू आपको मालूम है, ई की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1.6 10⁻19 कूलम। हाँ, तो फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और तो एक्सेलरेशन हमको मिल गया कि एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे जो है ना वो एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन दिए लगता है, ये भी न्यूमेरिकल में आता है। कोई मुझे इलेक्ट्रॉन पे कितना एक्सेलरेशन लगता है, तो दिस मच एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन पे लगता है। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, v = u + at, तो डेट वेलोसिटी निकाले, इनिशियल वेलोसिटी 0 रख के एक्सेलरेशन रख दिया।
टाइम की जगह हमने टॉ ले लिया, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। फिर हमने क्या किया, जो पहले वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था और जो आज निकाला, दोनों को इक्वल कर लिया। तो फिर हमें कुछ नया फॉर्मूला मिलने लगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये m² अपॉन टॉ था ना, इसको हमने रेसिस्टिविटी बना लिया। तो रेसिस्टिविटी का आपके पास पहले भी एक फॉर्मूला था, आज नया फॉर्मूला आ गया। तो प्रॉब्लम करते समय जब तुम सीईटी में जाओगे या जेई में जाओगे या नीट व्हाटएवर, तो आपको देखना पड़ेगा कि रेसिस्टिविटी का हमारे पास कितने फॉर्मूले। तो रेसिस्टिविटी का हमारे पास 2 फॉर्मूले, दिस एक फॉर्मूला ये हो गया ये, और एक फॉर्मूला ये हो गया। अब हमारे पास करंट डेंसिटी के कितने फॉर्मूले हैं, वो भी हमारे पास 2 फॉर्मूले। एक हमारा ये था, दिस वन हियर, इक्वेशन नंबर 1, और ये एक आया था इक्वेशन नंबर 2। तो ये सब बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव में आते हैं, जेई नीट सीईटी सभी में आते हैं। तो आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, एटलीस्ट फॉर्मूले तो लर्न करने पड़ेंगे एटलीस्ट। तो आप कहाँ से कॉपी करेंगे, पहला वाला तो कॉपी करने की जरूरत नहीं, वो तो कर चुके हैं ना। तो ये तो आई थिंक नहीं सर, 2 मिनट। अच्छा डू इट। सर ये लिखा है नीचे, करो ना। तो थोड़ा ऊपर लो ना। सर अभी लो ऊपर। सभी लोग आ रहे हैं क्या ऑफलाइन के लिए? ट्यूसडे हाँ से सर। ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे से। नो तो सर। अच्छा ठीक है, देखते हैं फिर अभी हम कितने बच्चे आते हैं उस हिसाब से करते हैं फिर, ठीक है। Let us ऑनलाइन see. कब तक चलेगा? ऑनलाइन भी चलेगा ना? देखो ऑनलाइन चलेगा। अब हम सर एक बार, क्योंकि 4 सर घंटे ऑनलाइन को बैठना समझते ही पड़ेगा नहीं। कॉलेज में। हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि पहली बार ऑफलाइन स्टार्ट किया तो बच्चे कम आ रहे थे, इसलिए बंद किया। दूसरी बार देख लेते हैं बच्चे कैसे आते हैं, अभी 1-2 हफ्ता तो फिलहाल चलाएंगे ऑफलाइन, देखते हैं फिर बच्चों को क्या है रिस्पॉन्स है। सर लोकल्स कम है ना, तो 4 नहीं घंटे नहीं बैठना पड़ेगा उधर। नहीं, लोकल अब चलने लगी है ना। अच्छा हाँ, चलने तो लगी है, बोनीफाइड बना के आप अपना पास वगैरह बना सकते हैं वहां से। 1 o'clock को कॉलेज खत्म हो जाएगा ना, फिर 5 o'clock को लोकल है, कहाँ तो के लिए? उतना टाइम बैठना पड़ेगा। कहाँ के लिए? हाँ सर, दोपहर से था ना कॉलेज में। तो ठीक है, हम उस वहाँ पे टाइम मैनेज करते हैं, देखते हैं फिर। तो दोपहर का कौन? दोपहर का। अच्छा ठीक है करते हैं और हमारा भी कॉलेज चालू हो गया, फिर वो सुबह का टाइमिंग है कॉलेज का भी। दोपहर मतलब कितने बजे? मतलब सर 1 से 2 5 के बजे। बीच में। ठीक है मैं बताता हूँ फिर। 2 बजे। ठीक है मैं बताता हूँ। 2 बजे 2 बजे। ठीक है 2 बजे, ठीक है बताते हैं। अच्छा ये कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ डू इट। सर कल भी इलेक्ट्रिसिटी लेंगे ना फिर? नहीं कल कैपिटेशन रहेगा, ये से मंडे को रहता है हमारा। इलेक्ट्रिसिटी वैसे भी आज खत्म हो रहा है, 11th वाला आपको। कल सीईटी भी रहेंगी ना सर? लेकिन देखते हैं लेट देम कम फर्स्ट, देखते हैं कितने बच्चे आते हैं। अभी तो हमें ये नहीं मालूम कितने बच्चे आएंगे। मान लो सीईटी का एक बच्चा आया तो क्या करेंगे? लेट अस सी। सर प्लीज स्क्रॉल डाउन। 1 minute सर। सर वो आपने टी की जगह टॉप क्यों लिखा, वो वापस समझाइए ना। वो दोबारा समझाते हैं। एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एटम से क्या होता है, टकराता है। दीज आर एटम्स। तो जितनी बार टकराएगा क्या टाइम सेम लगेगा क्या? नहीं, देखो मैं समझा रहा हूँ।
लेट्स से फर्स्ट टाइम जब एक टकराया इसने फिर दूसरे से टकराया तो टाइम लगा t1, फिर वो टकराया टाइम लगा t2, फिर t3, फिर t4, t5, तो सारे टाइम का एवरेज ले लीजिए। तो सारे टाइम का अगर मैं एवरेज ले लूंगा तो उसको बोलूंगा टॉ, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कंटिन्यूस कोलिजन के बिटवीन जो टाइम होता है उसको हम लोग टाइम बोलेंगे। लेकिन उसका सब टाइम सेम तो नहीं रहेगा ना, अलग अलग रहेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके कोलिजन का जो टाइम है ना उसका एवरेज निकाल देंगे, तो उसकी जगह हम टाइम रख देंगे टॉ। टॉ मतलब एवरेज टाइम, मतलब एवरेज वर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब एवरेज लिया गया है। एवरेज मतलब, एवरेज का मतलब ये हुआ t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t3 लाइक दिस वे, प्लस जितने भी हैं दैट इज अपॉन एन, एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बिटवीन एवरेज टाइम, तो वो हमने टाइम की जगह टॉ रखा। ओके सर, समझा। और फिर हमने दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को इक्वल करके एक नया फॉर्मूले जनरेट किया। ये देख लेना पेज 210 पे दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेना तुम लोग इसको। Done, sir. ओके सर वो नीचे का देखो ना। Please scroll down. Done, sir. Done, sir. ओके नाउ एक लास्ट टॉपिक है, there's a last topic here and this chapter will be over for class 11 not 12, 12 नहीं आधा ही होगा, ठीक है। रिमेंबर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, वेरिएशन और फिर ऑफ, से सेम लिंक। हाँ हाँ फिर से सेम लिंक ज्वाइन करना विद टेम्परेचर। मतलब मैंने बताया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। तो कैसे बढ़ता है, उसको कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला इज दिस वन हियर, तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, ओके। रेजिस्टेंस, अच्छा पहले मैं कंडक्टर्स लेता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में क्या होता है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, सो यू विल गेट
कि सपोज कर लो कि अगर ये दिस वन ईयर, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सपोज कर लो टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ सपोज कर लो, एंड हियर इट इज लेट्स से रेसिस्टर, या रेसिस्टेंस ले लेते हैं, लेट्स से रेसिस्टेंस। तो व्हाट यू विल नोटिस कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है हमारा, ठीक है, वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उसका कुछ फॉर्मूला होना चाहिए फिर, तो उसका फॉर्मूला है ये हमारे पास। सो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लेट्स से let's say R1 is resistance at T1 डिग्री सेल्सियस, R2 क्या है, रेसिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये इनिशियल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर है, लेट T2 इज ग्रेटर देन T1, लेट्स से। तो R2 का वैल्यू क्या होगा, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। आप तो कहेंगे बाकी सब समझ में आ रहा है, अल्फा क्या है, तो अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कांस्टेंट होता है ये, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, और अल्फा का ये भी फॉर्मूला होता है, अल्फा इज चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू राइज इन टेम्परेचर, ये भी फॉर्मूला होता है। क्रॉस ये कैसे आता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, अल्फा के लिए यही आ जाएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू राइज इन टेम्परेचर। तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू rise in temperature, या change in temperature, you can say change in temperature, ठीक है। सो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो व्हाट हैपेंड टू द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, बट रिमेंबर इट इज ओनली फॉर कंडक्टर्स। कुछ और मटेरियल होगा तो उसके लिए हो सकता है कि इंक्रीज उतना ना करे या फिर बिल्कुल डिक्रीज करने लगे, ठीक है। तो पहले कंडक्टर्स के लिए वहां पे, कंडक्टर्स मतलब which are good conductors, they have free electrons, which are good conductor of electricity। तो good conductor of electricity का क्या होता है, with the increase in temperature resistance also increases, resistance भी बढ़ता है। तो ग्राफ कैसा जाता है, ग्राफ will go like this way, ग्राफ ऐसे जाता है, इंक्रीज करता है ग्राफ, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, इट्स लाइक दिस वे, गॉट इट। सो आप कॉपी ऑन दिस वन, इसको कॉपी कर लीजिए कंडक्टर्स के लिए, ओनली फॉर कंडक्टर्स। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, अल्फा इज फॉर इट इज पॉजिटिव, अल्फा इज रिमेंबर अल्फा इज पॉजिटिव होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स। तो टेम्परेचर बढ़ता है ना तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। सर यस, सर ग्राफ ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? अरे वापिस बताओ ना हाँ तो कंडक्टर का। अच्छा हाँ, अच्छा इनका पहले जवाब देते हैं, ग्राफ ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जीरो टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस रहता है, वहां पे जीरो टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। मतलब तो सर वो 0 से इंक्रीज होके जाता है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि जीरो टेम्परेचर रहेगा तो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, हाँ कम रहेगा लेकिन रहेगा। ये बात ठीक है कि टेम्परेचर कम होता जाता है तो रेजिस्टेंस भी कम होता जाता है, लेकिन जीरो नहीं होता है, कुछ तो रहेगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा ना उसमें रेजिस्टेंस, जीरो नहीं होता है। अगर जीरो हो जाएगा तो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। हाँ आप ऐसे बोल सकते हैं, यस यस, अगर सुपर कंडक्टर होता तो ग्राफ ऐसा होता, फॉर सुपर कंडक्टर्स, फॉर सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स में जीरो हो जाता है,
ठीक है, सुपर कंडक्टर्स का ग्राफ ऐसा होता है, जैसे आपने बोला कि वो जीरो क्यों नहीं होता है, तो सुपर कंडक्टर में जीरो कर सकते हैं आप उसको। वो इस तरह से होता है सुपर कंडक्टर। लेट मी एक्सप्लेन यू। उनका ग्राफ ऐसे होता है सुपर कंडक्टर का। वो एक सबका अलग अलग होता है, जस्ट वेट एक सेकंड ना। सर और ये सुपर कंडक्टर कहाँ पे यूज होता है? सुपर कंडक्टर भी लैब में डेवलप होता है, फिजिकली हम लोग डेवलप नहीं कर पाए हैं वो, मतलब ऐसा नहीं। तो सुपर कंडक्टर बेसिकली ऐसे होता है, लुक हियर। अगर इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं और ये टेम्परेचर ले लेते हैं, तो ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर कम करते हैं रेजिस्टेंस कम होता है, कम होता है, कम होता है, लेकिन सडनली एकदम से जीरो हो जाता है, इट बिकम जीरो। आर्गोटिंग ऐसे हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। सुपर कंडक्टर लैब में, सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा लैब में ही क्रिएट किया जा सकता है। अभी हम नॉर्मल टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर को प्रोड्यूस करना मुश्किल है थोड़ा। हाँ, ये कि लैब में क्रिएट करके उसको कंप्यूटर वगैरह में अगर यूज करेंगे तो बहुत हाई स्पीड हो जाती है। इज इट क्लियर? तो सुपर कंडक्टर ऐसा नहीं कि सभी में इंक्रीज होता है, कुछ में डिक्रीज भी होता है। जैसे अगर मैं सेमीकंडक्टर ले लूं, आपने सेमीकंडक्टर वर्ड सुना होगा, जो चिप वगैरह में बनाया सेमीकंडक्टर, जो डायोड और रेक्टिफायर और एम्पलीफायर बनाने में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में रिवर्स हो जाता है। सेमीकंडक्टर में फॉर्मूला तो यही रहता है, लेकिन उसके लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव नहीं होता है, अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होता है, 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो माइनस होता है तो माइनस करने लगता है फिर। तो उसमें क्या होता है कि हाँ, लेट मी एक्सप्लेन यू। हाँ, उसमें अगर ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ लाइक दिस वे, ठीक है। उसमें जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, उसमें जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, वो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर, तो उसमें तो ग्राफ कम होने लगता है। तो डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, ठीक है। तो हमने बेसिकली कंडक्टर्स लिया है क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वो आपके कंडक्टर्स के लिए ही आएंगे। कॉपी ऑन दिस वन। ओके, यू गॉट दिस वन ना, कि जरूरी नहीं है कि सभी में इंक्रीज होगा, हो सकता है किसी में डिक्रीज भी हो जाए। हाँ, सुपर कंडक्टर एक बहुत ही स्पेशल केस है, उसमें जीरो हो जाता है। मतलब सर वो सुपर कंडक्टर में इंक्रीज से होकर डिक्रीज जीरो में आ जाता है ना? सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा ही नहीं। मतलब अगर तुमने सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का फैन बना दिया, सीलिंग फैन, तो तुमने एक बार ऑन किया, वो चालू हो गया, उसके बाद स्विच बंद भी कर दोगे ना, तो थ्रू आउट लाइफ ये घूमता ही रहेगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस जीरो है, करंट जाएगा ही नहीं उसमें। मतलब करंट खत्म नहीं होगा, डिक्रीज ही नहीं होगा करंट, चलता ही रहेगा फिर वो। तो ऐसा मटेरियल डेवलप करना कि एक बार उसमें करंट पास कर दिया जाए तो उसमें रेजिस्टेंस जीरो है तो